फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, हट करके है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि क्या मरने के बाद 13वीं करना ज़रूरी है। एक तो पहले जिसके घर का इंसान जाए वो इंसान उसके गम में दुखी रहे, और दूसरा फिर इतनी बड़ी जनता को खिलाए। अगर हम 13वीं ना करें तो क्या काम नहीं चलेगा? और फिर क्या ज़रूरी है कि ये कौन सी रीत है कि जितने लोग इंसान की मिट्टी में जाए, उसकी बारात में जाए। नॉर्मल भाषा में बाराती बोला जाता है, हम लोगों के यहाँ बाराती बोलते हैं कि जो लोग बारात में जाए उनको सबको खिलाओ। ना हो पाए तो क्या खिला नहीं सकते हैं? दो चार लोग को खिला के छुट्टी कर दें। तो हमने कहा हाँ यार, ये तो बात सही है। एक तो इंसान पहले दुखी है कि उसके घर का कोई सदस्य चला गया, और फिर उसके बाद में इतने सारे लोगों को, अब किसी की मिट्टी में 100-150 लोग जाते हैं, किसी के में 400-500 लोग। मतलब अपने अपने व्यवहार की बात है, किसका कितना व्यवहार है। तो ये क्या ज़रूरी है? तो इसी टॉपिक पे मैंने थोड़ी सी अपनी जानकारी जुटाई, इधर उधर पढ़ी, और उसके बाद में अपना खुद का भी दिमाग खर्चा किया। तो उसके बाद में एक निष्कर्ष निकल के आया, उसी को मैं आपके साथ साझा करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि क्या 13वीं करना ज़रूरी है। देखिए, अगर गरुड़ पुराण की बात करें ना, तो गरुड़ पुराण में ये चीज़ बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके में भाग 1 में ही लिख दी गई है कि यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको साधारण जगत से स्वर्गलोक या नर्कलोक या पिशाच योनि, जो भी उसका कर्म होता है उसके अनुसार मिलता है। इन मानव को जन्म या उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा हर बारीकी को गरुड़ पुराण में दर्शाया गया है, लिखा गया है। और यदि किसी इंसान की मृत्यु अतृप्त स्थिति में हो जाती है, उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं हो पाती, या वो आधी उम्र में मर जाता है, या उसके मन में कोई एक ख्वाहिश होती है कि कोई इंसान है, उसने शादी नहीं करी, उसके या उसको जो है जॉब नहीं मिली, और उसकी बहुत हार्दिक इच्छा थी और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया, वो पूर्ण करने में प्रयासरत था। तो ऐसी इच्छा वाले व्यक्ति की मृत्यु तो हो जाती है, परंतु वो जो है कहीं किसी लोक में शरण नहीं पाता है, ना नर्क लोक, ना यमलोक, ना ही वो सिर्फ जो है एक जीव के समान जगत में विचरण करता है, पिशाच योनि में वो प्रेत योनि पाता है। और जब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है या उसकी कोई इच्छा किसी भी माध्यम से कोई पूर्ण कर देता है, क्योंकि अक्सर लोग जो खुद नहीं कर पाते मर जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा इंसान, चाहे वो उनका पुत्र हो, चाहे कोई उनका सगा संबंधी, और वो चीज़ पा जाता है, तो इससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, और वो जो है संसार छोड़ करके उनको मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों को मरने के बाद जो है 13वीं संस्कार से लेकिन हमको यहाँ पर बात करनी है 13वीं के बारे में कि इंसान के मरने के बाद क्या 13वीं ज़रूरी है। देखिए, 13वीं एक ऐसी प्रक्रिया है कि इंसान के मरने के जितने जल्दी आप पूर्ण कर दें उतना ही अच्छा होता है। और 13वीं एक साधारण जीव को जाने के बाद किसी का भी जीव निकलता है तो उसके शरीर के साथ या उसके परिवार वाले 3 संस्कारों को हर हाल में करते हैं। सबसे पहला होता है दाह संस्कार, उसके बाद में होता है पिंडदान, और उसके बाद में होता है 13वीं। और 13 दिनों के अंदर करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, फलदायी होता है। इससे जो भी इंसान होता है, जिसकी भी मृत्यु हुई होती है, उसको आसानी से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और किसी कारणवश यदि मुक्ति नहीं मिलती है तो वो सूक्ष्म जगत में मतलब उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, वो विचरण कर लेता है। और 13 दिन इंसान हर हाल में अपने घर के लोगों के बीच में रहता है, उनकी हर चीज़ पर नज़र रखता है कि हमारे घर के लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों दुखी हैं कि, और यदि कोई ज़्यादा रोता है तो उसको भी जो है जीव देखता है तो दुखी होता है। और ये 13 दिन
ऐसा नहीं है कि जीव को छोड़ करके यमराज भगवान चले जाते हैं। यमराज देव की भी जो है जीव के साथ में प्रायः उपस्थिति रहती है। यमराज भगवान जो है उसको देखा करते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर के लोगों के मोह जाल में फंस करके किसी के शरीर में जो है प्रवेश, क्योंकि सूक्ष्म जीव होता है वो आसानी से किसी भी इंसान के शरीर में जा सकता है। तो इस वजह से उसको एक बंधन पास होता है भगवान के, यमराज भगवान जी के पास, जो कि एक रस्सी, उसको एक रस्सी नुमा आकृति आप सोच सकते हैं, उससे बांध देते हैं, जिससे वो किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। वो घर के सदस्यों के बीच 13 दिन मौजूद रहता है। और यमराज भगवान स्वयं जो है बोलते हैं, कहते हैं तुम अपने घर वालों को देखो वो किस तरह से रहते हैं। धीरे धीरे वो तुम्हारे गम से उभर गए हैं, वो उभर चुके हैं। और जब 13वीं संस्कार होता है तो भगवान खुद कहते हैं देखो ये तुम्हें अब मोक्ष की प्राप्ति हेतु कार्य कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तुम इनसे अब अपना मन हटाओ या अपने, क्योंकि जो इंसान मरता है, किसी की भी आत्मा इतनी आसानी से जगत को नहीं छोड़ पाती है। जैसे हम जो मरता है उससे प्यार करते हैं, वैसे वो इंसान भी हमसे हमारे प्रेम पास में बंधा हुआ होता है। तो उस वजह से वो हमारे बीच 13 दिन विचरण करता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो लोगों को गम से उभरते देखता है तो वो अपने आप में भी शांत होता। और 13वें दिन जब पिंडदान प्रक्रिया होती है तो कहते देखो ये इस अवस्था में भी तुमको जो है दान दे करके कह रहे हैं कि तुम शांत रहो, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिंडदान होता उसके बाद में भोज की प्रक्रिया होती है। तो ये सभी चीज़ें एक संस्कार के रूप में होती हैं जो कि हिंदू धर्म में प्रायः करी जाती हैं, जिसके द्वारा यमराज भगवान मृत आत्मा की जीव को जो होता है, मृत आत्मा को समझाते हैं, धैर्य देते हैं कि अब तुम्हारा इस लोक में कार्य का समापन हो चुका है। अब जितनी जल्दी तुम हो सके इस लोक को छोड़ करके अपने धाम आओ। अब स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है या प्रेत योनि, ये इंसान के कर्मों पर निर्धारित है। और जितना भी 13वीं में खाना बनता है वो हर खाना जो मृत्यु को प्राप्त हुआ इंसान होता है उसके लिए ज़रूर से ज़रूर निकाल करके कौवा को, गाय को, कुत्ते को, 3 चीज लोगों को हर हाल में खिलाना ही होता है। और उसके बाद में जीव जो है भ्रमण करते हुए इस लोक से चला जाता। लेकिन उसके बावजूद भी 13वीं के बाद भी कहते हैं 1 साल तक का जीव आत्मा अपने घर में होती है, अपने घर के लोगों के। जब तक 1 साल कंप्लीट पूरा नहीं हो जाता है कोई भी मरा हुआ इंसान अपने घर के लोगों को छोड़ करके नहीं जाता, क्योंकि वो उन्हीं के प्रेम पास में बंधा होता है। इसके अनुसार यदि हम किताबी बातों पर ध्यान देते तो गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिन के अंदर आत्मा घर में वास करती है और 13वीं कराई जाना आत्मा को पिशाच योनि में भटकती रहती, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा 13 दिन में पिंडदान होता है जो कि रीतियाँ निभाई जाती हैं। ऐसा मान्यता है आत्मा के परिवार वालों के द्वारा ये करना चाहिए। इसके अलावा 13 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास यदि ज़्यादा लोग नहीं हो तो आप जो है 13 ब्राह्मण को भी भोज करा सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है, वो जाने के लिए तत्पर होती। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया जब पिंडदान होता है तो यमराज जो है समझाते हैं। देखिए कहीं कुछ लिखा होता है कहीं कुछ, लेकिन मतलब सबका एक ही है और यमलोक जाने की यात्रा उनकी संपन्न होती है। ब्राह्मण को भोज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इनका जो है कर्ज जीव पर चढ़ा होता है। और ब्राह्मण भोज के दौरान कुछ दान पुण्य भी किए जाते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त जीव होता है जो भी चीज़ों का उपयोग करता है वो चीज़ें दान में अवश्य से अवश्य देनी चाहिए। जिसकी वजह से जो मृत्यु लोग गया हुआ जीव होता है उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता है और वो आसानी से यमलोक की यात्रा कर लेता है।
और उसको किसी प्रकार का कर्ज नहीं होता। और अगर मनोवैज्ञानिक रूप से हम इस चीज़ को देखें या पढ़ें तो वैज्ञानिक कारण मौजूद है कि 13 दिन से ज़्यादा यदि कोई इंसान और दुखी रहता है तो वो एक बीमारी का शिकार बन जाता है, उसको अवसाद हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसीलिए 13वीं में भोज कराने को बोला गया, वो भी सामूहिक रूप से, क्योंकि जब आप कई तरह के लोग आपके पास आएंगे, आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो इसकी वजह से आपका मन थोड़ा ना थोड़ा जो है अपनी चीज़ों से हट करके दूसरों की तरफ जाएगा कि देखो उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, उन्होंने ये किया कि नहीं किया। ये इंसान का नेचर है। जब उसके घर आते हैं तो आदमी अपने बारे में सोच करके दूसरों की आवभगत में ज़रूर से ज़रूर लग जाता है। तो 13वीं घर के माहौल को बदलने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो आप 13 ब्राह्मण को बुलाइए और कुछ सगे संबंधी। हाँ, और यदि मरा हुआ इंसान किसी एक इंसान के करीब ज़्यादा रहता है, जैसे वो बहुत से लोग होते हैं अपने घर वालों के करीब नहीं रहते लेकिन किसी बाहरी इंसान के करीब ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस बाहरी इंसान को भी बुला करके पिंडदान अवश्य से अवश्य कराइए। इससे मरे हुए इंसान को शांति मिलेगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहेंगे नहीं खून मांस वाले करें, बाहर वाले ना करें। तो भैया कहीं कोई धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है। पिंडदान वो इंसान कर सकता है जो मरे हुए इंसान के आत्मा के करीब हो या मरा हुआ इंसान उसको जो है पसंद करता हो, प्यार करता हो। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।